एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमने एग्रीगेशंस एंड ग्रुपिंग का कंसेप्ट देखना है। अब देखें एग्रीगेशंस क्या होती है कि आपके पास एसक्यूएल में जब हज़ारों डेटाज हो यानी हज़ारों जो है रोज होती हैं और उनको हमने क्या करना है, समराइज करना है। समराइज किस तरह, जैसे हमने जो है उनको सबको काउंट करना है या सबका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम ये सब चीज़ें निकालेंगे। यानी टॉप पर होगा स्टूडेंट, जो सबसे कम मार्क्स जिसके आए हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा ग्रुपिंग का। अब देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं ग्रुपिंग का आपको कंसेप्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमने पास्ट में जितने पढ़े हैं, जितने वीडियोस अभी तक 4 आए हैं और ये 5वां वीडियो है, वो सब को यानी उन सब पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को एक साथ जो है आगे मैं इनको यूज कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्टिंग में आइडिया दे रहा हूँ, यानी आपको एज अ लर्नर बना रहा हूँ, यानी लर्निंग दे रहा हूँ कि जिस पे आपने सीखना है और उसमें आगे हम उनको यूज करेंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है। अब काउंट करने से पहले जो है मैंने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के साथ जो है यहाँ पे मैं कॉलेज के नाम से नंबर 6 लिख रहा हूँ, यानी कोई अपने रैंडम से नंबर दे रहा हूँ। और कंट्रोल के साथ आप चाहें तो यहाँ से जो है इसको रन करें। यहाँ पे हमारे पास जो है ये बन के आ गए। ये पहले मैंने ट्राई किया था और उसको डिलीट किया, अब यहाँ पे हमारे पास ये डेटाबेस बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा यूज इट। अब सॉरी, यूज इट के बजाय यहाँ पे लिखेंगे कॉलेज 6। अब कॉलेज 6 को यहाँ पे रन करने के लिए क्लिक कर दिया, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ, यानी यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँ, तो देखिए ये कॉलेज नंबर 6 और वो बोल्ड होके आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्रिएट टेबल करना है। अब टेबल यहाँ पे जो है मैं मैन्युअली क्रिएट करूँ तो इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है जो है मैं सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जो है मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आ गए, कंट्रोल के साथ जो है वी बटन प्रेस किया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट के नाम से मैंने बनाया, आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पे फुल फर्स्ट नेम के बजाय यहाँ पे फुल नेम ऐड कर लेते हैं। बल्कि सही है, ये भी सही है क्योंकि मैंने उसी डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, तो इस वजह से जो है हमारे पास फर्स्ट नेम है, सेकेंड नेम है और मार्क्स आ गए, एज आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे सिटी भी ऐड कर लेते हैं। और सिटी हमारे पास यहाँ पे वॉर केयर, और वॉर केयर यहाँ पे एक कॉमा भी दे देते हैं। वॉर केयर क्या होगा, यहाँ पे 100 नंबर ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर दिया। इसको कंट्रोल एस करने के बजाय यहाँ पे जो है कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे या यहाँ पे बटन प्रेस करें तो देखें स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, अब इनके अंदर वैल्यूज ऐड करना है। अब वैल्यूज को भी मैं सेम एज इट इज उन्हीं को ही लेके आऊंगा, यानी ये जो मैंने वैल्यूज बनाए थे इसको मैंने कॉपी और पेस्ट करना है। आप चाहें तो इसको मैन्युअली भी लिख सकते हैं। चाहिए, मैं इस पे मैन्युअली इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें टाइम बचाने के लिए, ताकि आपके पास जो है वीडियो इतना ज़्यादा लंबा ना हो। हम अपने मेन पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम और ये सब चीज़ें क्यों हैं, ये एज आ गया, मार्क्स आ गए। एक चीज़ और ऐड करना होता है यहाँ पे, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर दिया कराची, और फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अगेन यहाँ पे, इसको भी मैं कराची का नेम ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैं इसको लाहौर ऐड कर लेता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको भी मैंने यहाँ पे लाहौर ऐड कर दिया, और एक जो है मैं और ऐड कर लूँगा यहाँ पे कंट्रोल सी करके, और इसको कॉमा ऐड कर दें, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और अगेन जो है एक ऐड कर दिया। और इनका जो है मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये 6 रहेगा। इनका नाम चेंज कर लेते हैं। नाम चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ज़ुबैर हो गया, और उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या होगा, एच भी है ज़ुबैर, अजहर ऐड कर लेते हैं, और अजहर अली ऐड कर दिया, और मलिक के बजाय जो है ज़ुबैर अहमद ऐड कर दिया। और इनका जो एज है उसको भी चेंज करना होता है, यानी एज को भी चेंज करूँगा यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे भी इनको ये 17 दे देते हैं, और यहाँ से जो है मैं इसको 80 दे रहा हूँ, और यहाँ से जो है मैं इसको 65 दे रहा हूँ।
अब ये इनका सिटी भी चेंज कर लेते हैं। सिटी हमारे पास क्या होगा, जैसे हैदराबाद हो गया एक, और सेकंड हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेटा आ गया। ठीक है, अब ये बेसिक हमारे पास क्या बना, ये एक टेबल बन गया और हमारे पास क्या बना है, ये एक डेटाबेस बन गया। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये हमने बनाया है आई थिंक, हाँ इस वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। वैल्यूज को जब, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक और भी है, कह रहे हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट 1 2 के बजाय यहाँ पे, अब अगर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आपके पास कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो। यहाँ कहाँ पे हमने मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास जो है, हाँ यहाँ से एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिटी ऐड किया, अब अगर इसको रन करें तो देखिए हमारे पास जो है ये रन होके आ गया है। अब पॉइंट पे आते हैं, हमारा नंबर 1 पे क्या करना है, हमने काउंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट के साथ काउंट, कितने स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स को काउंट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। फ्रॉम स्टूडेंट यानी ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट, यानी काउंट कर दो स्टूडेंट आईडीज को, यानी इन नंबर्स को काउंट करो, और फ्रॉम स्टूडेंट। अब फ्रॉम स्टूडेंट यानी टेबल के अंदर से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको काउंट करके दो। जैसे मैं इस पे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर 6 आ रहा है। अब अगर आप कह रहे हैं कि सर यानी आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये तो हमें साफ नजर आ रहा है ये 6 है, कल को हमारे पास इससे ज़्यादा भी डेटा हो सकता है और उनको हम 1 बाय 1 काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे ये काउंट का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैं इसको अगर इसी को सेलेक्ट कर दूं और मैक्सिमम लिखा, यानी मैं अगर मैक्सिमम नंबर्स को या एज को चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी चेंज कर रहा हूँ, एज हो गया, और फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही फ्रॉम स्टूडेंट इंटर किया, आप देखिए हमारे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, यानी सबसे बड़ा जो एज है वो किसका है, यहाँ पे एज वो 21 होगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने लिखा है MIN, और अब अगर इस पे क्लिक करूं तो यानी सबसे छोटा जो एज है, यानी सबसे कम एज जो है हमारे पास 16 वाले का है, ये 16 हो गया। अगर आप यहाँ पे डेटा को चेक करें तो आपके पास जो है 21 सबसे बड़ा है और 16 जो है सबसे कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है ग्रुप का। अब ग्रुप को किस तरह यूज करते हैं, देखिए हम ग्रुप को यहाँ पे वैसे तो हम वेयर एज से, जब हम वेयर का यूज कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास जो है एक चीज का यूज कर रहे होते हैं। अब हमें पूरे ग्रुप का चेक करना है कि पूरे सिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि कितने, यानी कराची के कितने स्टूडेंट हैं, लाहौर के कितने स्टूडेंट हैं, यानी अगर एज अ, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमने एक जगह पे टेस्ट दिया हो और उसके अंदर जो है चेक करना होता है कि कहाँ पे हमारे पास जो है कराची के स्टूडेंट कितने हैं, लाहौर के स्टूडेंट्स कितने ज्यादा हैं, यानी कि कौन सा ज्यादा जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं कौन सा सिटी के। तो यहाँ पे मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा सिटी, और सिटी के बाद यहाँ पे यूज करूंगा काउंट। जैसे काउंट यूज किया और उसके अंदर यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टूडेंट आईडी। जैसे स्टूडेंट आईडी लिखा, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, फ्रॉम यूज करना है। अब फ्रॉम, और उसके बाद स्टूडेंट, यानी कहाँ से स्टूडेंट को हम टारगेट करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट। अब ग्रुप बाय, यही चीज जो है हमारे पास ग्रुप बाय, ग्रुप बाय को किस तरह यूज करना, अच्छा यहाँ पे ये एस जो है कैपिटल है, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय, उसके बाद मैंने यहाँ भी यूज किया है सिटी। मैंने कहा कि सिटी वाले जो है ना उनको आपने ग्रुप करके मुझे पूरा काउंट करके दो। जैसे मैं इसको रन पे क्लिक करूं तो आप देखें कह रहे हैं कि स्टूडेंट कराची के 2 हैं, और लाहौर के भी 2 हैं, हैदराबाद का 1 स्टूडेंट है, और कोयटा का भी 1 स्टूडेंट है। अब ये पॉइंट जो है हमारे पास किस तरह यूज होंगे, यानी इनका रिजल्ट का हमें उसमें पता चल रहा होता है कि टोटल जो है कौन से स्टूडेंट्स, कौन से सिटी के कितने स्टूडेंट्स जो है सिलेक्शन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट को हमने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, फिल्टर करना। अब फिल्टर करेंगे किस पे, ऑन एग्रीगेशंस का, एग्रीग्रेड लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग
क्लॉज, ठीक है। अब जैसे ये बनाया, अब इसमें क्या होगा, यानी आप जहाँ पे वेयर को एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ जब हम इसको यूज यानी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास सिटीज ज्यादा हो, जहाँ पे हमारे पास दो से ज्यादा सिटीज हो, तो तब जो है हम हैविंग का यूज करते हैं। कैसे? अब अगर हम यहाँ पे एक बार रिजल्ट चेक करेंगे तो तब हमें इसका और अच्छे से आइडिया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिटी, पहला सिटी को टारगेट किया। दूसरा मैंने कहा काउंट कर दो, किनको काउंट कर दो, स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडी को काउंट करना है। और फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम, फ्रॉम स्टूडेंट जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, पहले हम इसको ग्रुप करेंगे, पहले हम इसको ग्रुप करेंगे। यहां से मैंने बना देना है ग्रुप। अब ग्रुप बाय किस चीज का ग्रुप बनाना है? ग्रुप सिटी, ग्रुप सिटी। और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसको हैविंग का यूज करना है। अब इस एक बार इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से आइडिया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है काउंट, और ये ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों चल जाते हैं क्योंकि एज अ कीवर्ड है। आई थिंक टैब बटन नहीं, बल्कि ये हमारे पास कैप्स लॉक। स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी को आप चेक कर दें दो से ज्यादा वालों को, कंट्रोल उसमें इंटर बटन प्रेस किया, कह रहे एक भी ऐसा चीज नहीं है। जैसे अगर मैं यहां से करूं, इंटर करूं, अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट आईडी जो है, क्या उसमें क्या कर रहा है, जैसे सिलेक्ट सिटी हमने टारगेट किया, उसके बाद काउंट करना है स्टूडेंट्स आईडी को, स्टूडेंट का एक टेबल बना हुआ है, और ग्रुप करना है सिटी वाइज को, हैविंग काउंट। अब हैविंग काउंट क्या होता है कि आपको यानी स्टूडेंट्स को काउंट करके उनके आईडीज को चेक करके दे देता है कि वो ग्रेटर देन है एक से। और अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और अब अगर क्लिक किया, तो अब आपके जहन में आ रहा होगा सर, आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे कराची के और लाहौर के दोनों के सिटीज दो दो हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 से ग्रेटर देन नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिंपली लिखूंगा इक्वल का साइन। जैसे इक्वल का साइन बटन प्रेस किया, इंटर किया, अब देखिए हमारे पास कह रहा है कि दो से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है कौन से सिटी के हैं, वो लाहौर के भी आ गए और वो हमारे पास जो है कराची के भी आ गए। तो आई होप यहाँ तक जो है ये बेसिक आपको समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने एवरेज को नहीं देखा। अब एवरेज किस तरह करेंगे, एवरेज का भी सेम पर्पज है, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम प्रोसेस है, लिखा है सिलेक्ट और AVG, यानी एवरेज को लिख रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारे सैलरी के बजाय यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मार्क्स का, ठीक है। और मार्क्स लिखा, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट के नाम से हमारे पास जो डेटा बना, टेबल बना हुआ है, उसको आपने टारगेट करके क्लिक करना है। देखें ये हमारे पास जो है एवरेज बन गया है। अब इसको हम अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन लगाना है जिसका हमारे पास जो है एवरेज, जैसे हम एक और वेयर से अगर चेक करें, यहाँ से मैंने लिखा है स्टूडेंट एवरेज, और स्टूडेंट हो गया, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, और वेयर जहाँ पे इसकी जो है क्लास अगर हमारे पास है तो ठीक है, जिसकी जो एज है, यानी एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारी जिसकी एज जो है 5 बल्कि 16 है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो अब आप देखें जो 16 वाले एज का इसका मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई जो 21 का जो स्टूडेंट है, वैसे तो यहाँ पे एज चेक नहीं करना होता, वैसे मैं क्लास चेक करना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास नहीं दिया है। क्लास किस तरह होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखना था क्लास, और क्लास 10th वालों का जो एवरेज है वो मुझे ला के दे दें, यानी क्लास 10th वालों का दे दें, क्लास 9th वालों का दे दें, या जो है सेकेंड सेमेस्टर वालों का दे दें, जो मेरे टेबल में होना चाहिए था। यहाँ पे मेरे पास जो है इस तरह का टेबल अभी मैंने नहीं बनाया। आप चाहें तो इसमें जो है एक पॉइंट और ऐड करके इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है ये बेसिक समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।